दिलवाले का दर्द। बरसात की उस रात शहर की सबसे पुरानी सड़क पर एक अकेला लड़का खड़ा था। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी परछाई कांप रही थी, जैसे उसका दिल। उसका नाम था आरव। हाथ में एक भीगा हुआ कागज पकड़े वो दूर कहीं खोया हुआ था। उसी कागज पर किसी ने कभी लिखा था, हमेशा तुम्हारी रिया। आज वही कागज उसकी सबसे बड़ी दौलत भी था और सबसे गहरी चोट भी। आरव और रिया की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। किताबों की अलमारियों के बीच रिया अपनी दुनिया में खोई रहती और आरव उसे दूर से देखा करता। एक दिन उसने हिम्मत कर उससे बात की। रिया की मुस्कान में ऐसी सादगी थी कि आरव उसी पल हार गया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे कैंटीन में बैठकर सपने बुनते, एक छोटा सा घर, ढेर सारी किताबें और शाम की चाय के साथ लंबी बातें। प्यार उन्हें लगता था कि हर मुश्किल से बड़ा है, लेकिन रिया के घर में ये बात किसी को मंजूर नहीं थी। उसके पिता एक अमीर व्यापारी थे और समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी। उनके लिए बेटी की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी था स्टेटस। उन्होंने रिया का रिश्ता एक बड़े घराने में तय कर दिया। रिया ने बहुत रोया, गिड़गिड़ाई, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिर एक दिन वो टूटे दिल से आरव से मिलने आई। मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, उसने कांपती आवाज़ में कहा। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस किया। वो जानता था कि रिया भी उतनी ही मजबूर है जितना वो खुद। शादी का दिन आया और रिया किसी और की हो गई। आरव दूर खड़ा सब देख रहा था। उस दिन उसने जाना कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार चुपचाप सह लेना होता है। रिया की आंखों में आंसू थे, पर दुनिया के सामने मुस्कान। वक्त बीतता गया, साल बदल गए, शहर बदल गया, पर आरव के दिल का मौसम नहीं बदला। वो उसी पुरानी सड़क पर अक्सर आता जहां वे कभी साथ चला करते थे। उसी बेंच पर बैठकर वो रिया की बातें याद करता। लोग कहते थे अब भूल जाओ, लेकिन कुछ यादें भूलने के लिए नहीं होती, वे बस दर्द बनकर रह जाती हैं। एक बरसाती शाम किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। रिया अपने पति के साथ कार से उतरी। जब उसकी नज़र आरव पर पड़ी तो उसके कदम रुक गए। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त फिर से पीछे लौट आया हो। कैसे हो? रिया ने पूछा। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिंदा हूं। उसके उस एक शब्द में उसकी पूरी कहानी छुपी थी। रिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं खुश होने की कोशिश करती हूं, पर दिल आज भी तुम्हारा नाम लेता है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस चुप हो जाता है। पर उसने रिया को और दुख नहीं देना चाहा। अगर तुम्हारी जिंदगी में शांति है तो वही मेरे लिए काफ़ी है, उसने कहा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। वो चुपचाप वापस कार में बैठ गई और चली गई। इस बार आरव ने उसे रोका नहीं। शायद यही उसकी आखिरी मोहब्बत थी, उसे आज़ाद छोड़ देना। उस रात आरव बहुत देर तक बारिश में भीगता रहा। उसने जेब से वो पुराना कागज़ निकाला और धीरे से पानी में छोड़ दिया, जैसे वो अपने दर्द को भी बहने दे रहा हो। उसे लगा कि आज उसने अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर लिया है। आज भी आरव उसी सड़क पर आता है, पर अब वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। वो बस अपने बीते कल को याद करके मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि हर प्यार को मिलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ प्यार बस दर्द बनकर भी इंसान को जिंदा रखते हैं। और यही है दिलवाले का दर्द, एक ऐसा दर्द जो भले ही आंखों से न दिखे, पर दिल की हर धड़कन में बसता है।